हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं सरलीकरण यानी कि BODMAS का रूल। जब हमारे सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमें कन्फ्यूजन रहता है कि पहले जोड़ करना है कि भाग करना है कि घटाव करना है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार का रूल बनाया गया है, विशेष प्रकार का नियम बनाया गया है जिसे हम BODMAS का रूल कहते हैं। तो इसके अनुसार कैसे हल करते हैं प्रश्नों को वो देखते हैं। तो ये रहा BODMAS का रूल, जहां पर देख सकते हो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। सबसे पहले क्या हल करते हैं, ब्रैकेट्स। ऑफ का मतलब का, जो कि ऑफ हमारी गणित भाषा में गुणा होता है। डी फॉर होता है डिवीजन यानी कि भाग। एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन गुणा। ए फॉर होता है एडिशन जोड़। और एस फॉर होता है सब्सट्रैक्शन घटाव। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट्स, अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो ऑफ को हल करते हैं, अगर ऑफ नहीं है तो डिवीजन, डिवीजन के बाद हल करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा के बाद हल करते हैं एडिशन जोड़, और जोड़ के बाद और सबसे लास्ट में हल करते हैं वो हल करते हैं हम घटाव। आई होप कि आपको BODMAS का रूल समझ में आया होगा। तो चलिए प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, सरलीकरण कैसे करते हैं, इसी को बोलते हैं सरलीकरण, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है 4 + का 8 भागे 2 - का 7। तो सब ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ भी नहीं है, तो सबसे पहले क्या हल करते हैं, इसमें डिवीजन यानी कि भाग। सबसे पहले क्या हल करते हैं, भाग। तो 4 उसी प्रकार से लिखा रहेगा, प्लस लगा दिए। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 4 को 8 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 इस प्रकार से रख देंगे, ठीक है। और यहाँ माइनस का क्या है, 7, तो उसी प्रकार से माइनस का 7 रख देंगे। अब डिवीजन हमारा भाग हल हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम मल्टीप्लीकेशन, गुणा नहीं है कहीं तो गुणा अब नहीं हल करेंगे। इसके बाद क्या आता है, गुणा नहीं है तो जोड़ हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, जोड़ हल करेंगे। तो 4 + 4 कितना होता है, 4 + 4 होता है 8, और यहाँ पर माइनस का है 7। अब क्या करते हैं, सबसे लास्ट में घटाव करते हैं। तो 8 और 8 में 7 चले गए तो कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। इस प्रकार से हमारा ये हो गया आंसर। तो इसका जो सरलीकरण करने पर जो इसका मान आया, हल करने पर कितना आ गया, 1। तो ये हमने हल किया इस नियम से। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वो देख सकते हो, यहाँ पर इसमें ब्रैकेट्स लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्या हल करते हैं, ब्रैकेट्स। सबसे पहले क्या हल करते हैं, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी सबसे छोटा है, फिर मझला है और सबसे बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा कोष्टक हल करते हैं, फिर मझला कोष्टक हल करते हैं, फिर बड़ा कोष्टक हल करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। और एक चीज का ध्यान देना है, अगर रेखा कोष्टक होता, अगर किसी संख्या के ऊपर रेखा कोष्टक होता तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल करते हैं। तो यहाँ पर हम रेखा कोष्टक भी लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोष्टक हल करते हैं। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 38 + का 15, और यहाँ भाग उसी प्रकार से हम लिखे रहेंगे। कोष्टक के अंदर हल करते हैं तो 8, 8 में 5 चले गए तो कितना बचा, 3, और कोष्टक अब हट जाएगा। तो 8 में 5 चले गए तो कितना आया, 3, घटा दिए तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमारा ब्रैकेट हल हो गया है, ऑफ तो है नहीं है। अब भाग हल करते हैं, डिवीजन। तो यहाँ पर 38 उसी प्रकार से अब प्लस लगा देंगे। तो 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचे 15, कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे 38 5, तो कितना हो गया, 8 5 हो गया 13, और 3 1 हो गया 4। ये हो गया हमारा आंसर, कितना आ गया, 43। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम हल कर रहे हैं प्रश्न संख्या 3। यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो छोटा कोष्टक भी है, मझला कोष्टक भी है, बड़ा कोष्टक भी है। तो कोष्टक में सबसे छोटा कोष्टक हल करेंगे पहले। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक नहीं है तो मझला कोष्टक, मझला कोष्टक नहीं तो सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक हल करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट्स करते हैं, तो ब्रैकेट्स में सबसे पहले छोटा कोष्टक करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 12 उसी प्रकार से लिखा रहेगा प्लस का, ये हमारे पास बड़ा कोष्टक है। 16 उसी प्रकार से माइनस का, ये मझला कोष्टक है। 5 उसी प्रकार से लिख देंगे प्लस। अब यह छोटा कोष्टक हल कर रहे हैं, तो 12 में कितना घटाना, 3, तो कितना बचेगा यहाँ पर 9। छोटा कोष्टक हल हो गया, मझला कोष्टक लगा देंगे और बड़ा कोष्टक लगा देंगे। इसी प्रकार से अब कौन सा कोष्टक हल करेंगे, मझला कोष्टक। छोटा कोष्टक हल होने के बाद क्या हल करेंगे, मझला कोष्टक। यहाँ पर 12 प्लस, यहाँ पर बड़ा कोष्टक है 16, अब माइनस, और 9 5 कितना होता है, 14 होता है। तो इस प्रकार से हम 14 भी लिख दिए, और यहाँ पर बड़ा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक हल हो गया। अब बड़ा कोष्टक हल करते हैं, तो यहाँ पर 12 और प्लस, तो 16 में 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा।
अब बड़ा कोष्टक भी हल हो गया और सबसे लास्ट में क्या हल हो गया, ना तो यहाँ पर भाग है ना गुणा है, तो यहाँ पर क्या आ गया, जोड़ है, तो 12 और 2 कितना हो गया, 12 2 हो गया 14 हो गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि बॉडमॉस का रूल कैसे होता है, कैसे हल करते हैं। तो ये सामने तुम्हारे रूल है, यहाँ से देख कर सकते हो। तो BODMAS ये तो याद होना चाहिए, BODMAS जिसको हम बॉडमॉस बोलते हैं, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, यानी कि क्या होगा, ब्रैकेट्स कोष्ठक ऑफ का भाग, फिर गुणा, फिर क्या हल करते हैं, जोड़, फिर लास्ट में घटाओ। अब हमारे सामने लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो 4 माइनस बड़ा कोष्टक से 4 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 4 छोटा कोष्टक बंद -4 मझला कोष्टक बंद और सबसे लास्ट में बड़ा कोष्टक बंद। तो यहाँ पर सबसे पहले हम उसी प्रकार से लिखेंगे 4 माइनस बड़ा कोष्टक, उसी प्रकार से 4 माइनस मझला कोष्टक 4 माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया, 4 में 4 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर माइनस का हो गया, यहाँ पर कितना आ गया, 0 हो गया, हल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का क्या है, माइनस का 4 है, 4 है। तो अब यहाँ पर मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पर कौन सा कोष्टक हल होगा, कौन सा कोष्टक हल होगा, मझला कोष्टक। तो 4 माइनस, यहाँ पर बड़ा कोष्टक चालू 4 माइनस। अब यहाँ पर देखना है कि 4 में अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 में 0 घटाएंगे तो क्या, इस 0 को कोई मतलब नहीं है, इस 0 को कोई मतलब है नहीं है, तो यहाँ पर क्या घटाएंगे, 0 को मान लीजिए कि 4 में 4 गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 में 4 चले गए तो फिर कितना आ जाएगा, 4 में 4 चले गया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 4 में 4 चले गए तो 4 में घटाना है 0 को तो 4 ही आएगा, और फिर 4 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर मझला कोष्टक हो गया, हल हो गया बड़ा कोष्टक बंद। तो 4 माइनस, और 4 में 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा, और लास्ट में क्या करेंगे, बड़ा कोष्टक भी हल हो गया 4। अब यहाँ पर ना तो यहाँ पर देख सकते हो भाग है, ना तो यहाँ पर गुणा है, ना तो यहाँ जोड़ है, तो सबसे लास्ट में हल क्या करते हैं, तुम्हें पता था क्या हल करते हैं, देख सकते हो यहाँ पर ये है सब्सट्रैक्शन। तो 4 में 4 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 में 4 घटा दिए तो कितना बचा, 0 बचा। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको सरलीकरण समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसका आंसर जो है कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 8 प्लस का 14 भागे और छोटा कोष्टक 9 माइनस 2, इसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। कहाँ बताना है, कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।